नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड के जिलों से जुड़ी, झारखंड गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिल। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। रांची के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफल साबित हो रहा है और यहाँ कोरोना काबू में आ रहा है। मई के पहले सप्ताह में न केवल संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, स्वस्थ होने वाले की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। मई के पहले सप्ताह में 1, 2 और 6 मई को छोड़ दे तो हर दिन नए संक्रमित से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। इस दौरान जहां 9,191 संक्रमित मरीज मिले हैं तो 9,055 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौत का आंकड़ा पिछले सप्ताह से जरूर कम हुआ है, लेकिन रोजाना होने वाली मौत की संख्या अभी भी डरावनी बनी हुई है। दोस्तों, 4 महीने में झारखंड के 2 हेल्थ सेक्रेटरी का तबादला। 22 जनवरी को के सोन को दिया गया स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा। अब अरुण सिंह ही संभालेंगे राज्य का हेल्थ। संक्रमण काल में एक बार फिर से राज्य के स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया गया है। अब विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ही राज्य के स्वास्थ्य की विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। के सोन को अब स्वास्थ्य की जगह परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों, बड़ी खबर, एसआई बॉयफ्रेंड करता था ब्लैकमेल। परेशान होकर रूपा तिर्की ने की थी खुदकुशी। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रांची के रातू निवासी रूपा तिर्की की मौत के बाद एसआईटी ने खुलासा कर दिया है। बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसी कारण रूपा ने खुदकुशी की थी। शिव कुमार रूपा का बैचमेट है और अभी चाईबासा में तैनात है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों कि एसआईटी के मुताबिक शिव कुमार रांची में जमीन खरीदने का भी रूपा पर दबाव बना रहा था। कहता था रांची में आदिवासी जमीन वह अपने नाम नहीं खरीद सकता, इसलिए रूपा जमीन खरीद कर उसे दे। लेकिन रूपा पैसे ना होने की बात कहकर इनकार कर देती थी। जब वह शिव कुमार पर शादी करने का दबाव बनाती तो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। कहता था माँ से शादी की बात कर ली है, वह तैयार है। जबकि एक वायरल वीडियो में वह रूपा के पिता से कह रहा था कि वह अंतर्जातीय विवाद नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी बेटी को समझाएं, और इसके सबूत भी एसआईटी के हाथ लगे हैं। पहली खबर दोस्तों, कोडरमा में कुएं से मिला युवक का शव। डीजे साउंड के साथ आया युवक, जनरेटर में डीजल लेने गया। एक दिन बाद कुएं में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। डोमचांच थाना क्षेत्र के बुच्चीटांड स्थित एक कुएं में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक गांव से पूर्णाडीह जाने वाली बारात में डीजे साउंड टीम के साथ आया था। 8 मई की शाम को बारात निकलने से पूर्व वो जनरेटर के लिए डीजल लाने के लिए निकला था, फिर वह वापस नहीं लौटा। दोस्तों, फायरिंग से लातेहार मंडल कारा में अफराद फरी। पत्नी द्वारा लगातार पैसे की मांग करने से तंग पुलिस जवान ने चलाई गोली, कोई जनहानि नहीं, जवान निलंबित। पटना गारा में देर रात फायरिंग होने से अफराद फरी मच गई। फायरिंग मंडल गारा गेट के पास बाहर ड्यूटी पर तैनात जवान ने की थी। हालांकि इस घटना में किसी तरह की क्षति नहीं हुई। जवान ने अपनी पत्नी द्वारा लगातार पैसे की मांग से तंग आकर गोली चला दी और इधर घटना के बाद जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों, बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू पैसेंजर को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया। रेलवे ने कहा सवारियों के साथ स्टाफ की भी भारी कमी। रांची से बंगाल के बर्धमान जाने वाली ट्रेन को सोमवार से रोक दिया गया है। रांची रेल मंडल ने एहतियातन ट्रेन संख्या 63503, 63504 बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू पैसेंजर को अगले आदेश तक के लिए रद्द करने की घोषणा की है। इससे पहले रांची से हावड़ा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी 7 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों, रिम्स के डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत। 2010 बैच के छात्र का 10 दिन से मेडिका में चल रहा था इलाज। रांची के जेडीए ने कहा मुआवजा के साथ इलाज का खर्च वहन करे सरकार। रिम्स के जूनियर डॉक्टर और डीटीएमएच फाइनल वर्ष के छात्र डॉक्टर सिराजुद्दीन की मौत सोमवार को हो गई। वो कोरोना संक्रमित थे और पिछले 10 दिनों से मेडिका में एडमिट भी थे। संक्रमित होने से पहले वो रिम्स में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। दूसरी लहर में रिम्स में कार्यरत डॉक्टर की यह पहली मौत है। दूसरी लहर में अभी तक रिम्स डॉक्टर की मौत नहीं हुई है। लोग संक्रमित होकर ठीक हो जा रहे थे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने डॉक्टर सिराजुद्दीन की मौत के बाद सरकार से कोरोना संक्रमण से होने वाले डॉक्टर के परिजनों के लिए मुआवजा की मांग की गई है। अगली खबर दोस्तों, प्रेमी के साथ पत्नी को देखा आपत्तिजनक स्थिति में तो ससुराल पक्ष को घर बुलाया। सुबह महिला की फंदे से लटकी मिली लाश। मृतका के पिता ने दर्ज कराई हत्या की एफआईआर। रमना थाना क्षेत्र के हरदाग कला निवासी अखिलेश चौधरी की पत्नी संगीता देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सुबह उसकी लाश फंदे से लटकी मिली। इधर मृतका के पिता ने बेटी के पति समेत 6 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई है। पति के अनुसार एक दिन पहले पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। उसी वक्त पत्नी के परिजनों को घर बुलाकर सारी बात बताई गई।
वहीं दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के 1,09,000 स्टूडेंट बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। मिड सेमेस्टर के अंकों के आधार पर जारी होंगे नतीजे। रांची यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर यूजी और पीजी के 1.9 लाख स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे। इसके लिए मिड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल के अंकों को आधार बनाया जाएगा। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के करीब 10,000 स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो रांची के लिए शुभ संकेत। रांची के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी मुश्किलों से भरा था और कोरोना की दूसरी लहर ने सैकड़ों लोगों को हमेशा के लिए अपने से दूर किया, लेकिन मई शुरू होते ही शुभ संकेत मिल रहे। लॉकडाउन और लोगों के धैर्य के कारण शहर में कोरोना के नए मरीजों में कमी आने लगी है। रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। रांची में 779 मरीज मिले थे सोमवार को। 1103 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। दोस्तों गोविंदपुर में सदस्यों का कहना है कि टावर के रेडिएशन से कई लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। गोविंदपुर थाना के छोटा गोविंदपुर बालाजी नगर में मोबाइल टावर लगाए जाने पर बस्ती के लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। मोबाइल टावर हटाने की मांग को लेकर बालाजी नगर विकास समिति के सदस्यों ने थाना प्रभारी को एक आवेदन सौंपा और 24 घंटे के अंदर टावर हटवाने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर टावर नहीं हटाया गया तो बालाजी नगर विकास समिति कड़े कदम उठाएगी और टावर को उखाड़कर फेंक देगी। वहीं दोस्तों रेलवे से ऑक्सीजन सप्लाई। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या से देखते हुए जमशेदपुर से दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार रेलवे की मदद से जारी है और सोमवार को भी टाटानगर से लखनऊ के लिए 10 कंटेनरों में 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर ट्रेन रवाना हुई है। दिल्ली और बेंगलुरु के लिए भी ट्रेन जानी है। इसके लिए रिफिलिंग का काम अभी चल रहा है। दोस्तों कोरोना संक्रमित लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने एवं जरूरी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर सांसद विद्युत वरण महतो ने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी निधि से 8 एम्बुलेंस प्रदान किए। सोमवार को सांसद ने सभी 8 एम्बुलेंस को ट्रायल पर निकाला। सायरन बजाती हुई जब सभी एम्बुलेंस सांसद संग सड़क पर दौड़ी तो लोगों के मन में विश्वास की एक नई किरण देखने को मिली। तो दोस्तों झारखंड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। झारखंड के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरों को पाते रहने के लिए मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।